आएंगे तो कैसे बोलेंगे? अरे अभी बोल देंगे ना, खड़े होके बोल देंगे। कौन सा लिखा? कोई पकड़ लेगा या तो ना वो नहीं। रावण में लिखा होगा राजा। जो भाई जुड़ते जा रहे हैं शेयर कर दो हर ग्रुप में। राम भाई इसको शेयर कर दो। देख लो आवाज़ आ रही नहीं आ रही? देवेंद्र भैया नमस्कार, रोहित भाई नमस्कार, जरा प्रेम प्रकाश भैया नमस्कार। जरा शेयर कर दो भाई, जो लोग भी मतलब जुड़ते जा रहे हैं फटाफट शेयर कर दो, क्योंकि जावेद भाई आप भी शेयर कर दो। बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि अब ये मान के चलिए कि आर पार का समय आ चुका है। बहुत जो हम लोगों का अब तक का संघर्ष था वो निश्चित रूप से अब आर पार की लड़ाई लड़ने का समय आ चुका है। तो इसलिए शेयर कर दो फटाफट जल्दी जल्दी। हाँ प्रवीण भाई आवाज़ आ रही? यार शेयर कर दो फटाफट, क्योंकि बहुत ज़रूरी बात है। अब ये नहीं है कि रोज़ रोज़ का रहेगा, जो भी है अब फाइनल होने जा रहा है। तो वही 2-3 दिन के लिए कर। मानस प्रजापति भैया नमस्कार, शिवम भाई नमस्कार, प्रमोद महाजन भाई कॉल नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ इको गार्डन में है, व्यस्तता है, तो इस वजह से नहीं है। आप अभी मैं कॉल करिएगा तो बात हो जाएगी। हाँ जो भाई भी जुड़ते जा रहे हैं शेयर कर दो जरा। मनोज भाई नमस्कार। आ जाओ आ जाओ, जो लोग जुड़ते जा रहे हैं शेयर कर दो भैया फटाफट जरा। ऋषि भाई शेयर कर दो। आशीष का बुला दो, वो बोल दिए आशीष का बुला दो, फोन कर देते हैं। आशीष को बुला लो, लड़कियां हैं ये तो आप नहीं तो ये नहीं भी बात हो गई बता रहे हैं यार। सचिन भाई नमस्कार। तो मतलब भर के लोग जुड़ गए हैं, शुरू करते हैं अपनी बात। जो भी इस समय का घटनाक्रम है उससे सारे लोग अवगत हैं, कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो 69,000 भर्ती में हमारी आरक्षण की लड़ाई है, हमारे जो भाई बहन विगत लगभग 2.5 माह से लगातार आंदोलन पर कर रहे हैं। तो अब जो हमारा 15,000 सीटों का नुकसान इस सरकार ने किया है, तो उस सरकार के इस कृत्य के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। अब जो हम लोगों का प्लान बन रहा है उस हिसाब से जो भी चीज़ें हैं वो सारी आप लोगों को फ़ोन के माध्यम से अन्य चीज़ों की तरीके से बता दी जा रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनको किसी भी दशा में डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि अब ये लड़ाई अपने अंतिम मुकाम पर आ चुकी है। कोर्ट के बाहर जो भी चीज़ें होनी हैं वो 2 से 3 दिन के अंदर हर हाल में हो जाएगी। तो अभी तक यदि जो भाई बहन हमारे आंदोलन में नहीं आ पाए हैं या नहीं आए हैं, तो अब सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर आप हम लोगों को, जो भी टीम के लोग हैं, चाहे हम हों, सुशील भाई हों, अन्य सभी लोग हैं और हमको बड़ा भाई मानते हैं, तो अब आप लोगों की आवश्यकता आ गई है। क्योंकि अब जो हमारे चंद्रशेखर भाई भी हैं वो भी आंदोलन को पूरी तरीके से धार देने के लिए आ चुके हैं। आज भी कल भी वो पूरा दिन रहे, रात भी यहाँ पर रहे हैं। तो अब ये स्थितियाँ बन रही हैं कि जो कुछ भी होना है इन 2 से 3 दिन में हर हाल में हो जाएगा। तो जो भी भाई किसी भी पिटीशंस में याची हों या
उनके घर वाले हुए हैं, जो भी इस परिवार ओबीसी एससी परिवार से इफेक्टेड लोग हैं, सबको हर हाल में सुबह निकल लेना है और सुबह निकल लेना है, शाम तक हर हालत में आ जाना है। ज़्यादा हम आप लोगों से ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि तुरंत सुबह ही आ जाइए, लेकिन इतना ज़रूर है कि 2 से 3 दिन का टाइम हम आपसे लेंगे, सिर्फ 2 से 3 दिन में। उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि ना मैं आपको बुलाऊंगा ना कोई और बुलाएगा। अब ये आर पार की लड़ाई का समय है, इसलिए सबको हर हाल में, जो भी भाई बहन हैं, जो भी हमारी बहनें हैं, जो भी हमारे भाई हैं, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं देना है। आप ये समझ लीजिए कि हमने आपको कभी नहीं बुलाया, या जो भी लोग हैं हमारे भाई आंदोलन कर रहे हैं उन्होंने भी कई बार आह्वान किया, लेकिन अगर आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो निश्चित रूप से जो भी कुछ होना है, ये रोज़ रोज़ का जो चीज़ें हो रही हैं कि हाँ अब अंतिम हुआ, अंतिम हुआ, अब अंतिम हुआ, तो उसका समय अब ख़त्म हो गया है। अब ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि अंतिम जो भी परिणाम होना है कोर्ट के बाहर, वो 3 दिन के अंदर आपके सामने हो जाएगा। और वो परिणाम, ये भरोसा रखिए कि हम लोगों के फेवर में ही रहेगा, हम लोगों के अगेंस्ट किसी भी दशा में नहीं जा सकेगा। अब आप ये सोच लीजिए कि हम लोग 4 लोग आकर के बैठते थे, आज हमारे साथ पूरा कारवां है। तो अगर हम लोग किसी भी दशा में गलत रास्ते पर होते या कहीं भी कुछ ऐसा होता जो हमारे फेवर में ना होता, तो इतने सारे लोग हम लोगों के साथ जुड़ते नहीं। तो जो भी भाई बहन हमारे हैं, चाहे व्यक्तिगत मेरे साथ जुड़े हों या व्यक्तिगत सुशील भाई के साथ जुड़े हों या किसी के साथ जुड़े हों या कंबाइंड रूप से टीम के साथ जुड़े हों, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है, आपके पास कोई भी बहाना नहीं है। क्योंकि जो हमारा लोगों का इस समय एज ग्रुप है, ये हमारा स्वर्णिम काल है, इसमें हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो आपसे मैं सिर्फ और सिर्फ 3 दिन मांग रहा हूँ। 3 दिन में आप सुबह निकल लीजिए, 2 से 3 दिन में जो कुछ भी होना है आपके सामने स्पष्ट रूप से नज़र आ जाएगा। फिर आपसे ये हम कभी नहीं कहेंगे कि आज आप आ जाइए प्रत्यावेदन के नाम पर, आज आप आ जाइए पिटीशन से नाम निकालने के नाम पर, इस तरीके से कोई भी बातें हम आपसे बिल्कुल नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आज हमें आपके सहारे की ज़रूरत पड़ी है, तो मेरा आपसे निवेदन कह लीजिए, आग्रह कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, तो आपको हर हाल में लखनऊ के लिए कल सुबह अवश्य निकल लेना है, किसी भी दशा में। उसमें कोई भी एक्सक्यूज़ मत करिएगा कि हाँ मुझे प्राइवेट पढ़ाना है, मेरी कोचिंग है, विद्यालय हैं। समस्याएं सबके साथ हैं, लेकिन आपकी समस्या आपकी नौकरी से बड़ी किसी भी दशा में नहीं हो सकती। इसलिए सभी भाई, आपको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि चाहे भाई हो चाहे बहन हो, जो भी लोग हैं अपने परिवार के गार्जियन के साथ में, भाई के साथ में, दोस्त के साथ में, हर हाल में आपको कल सुबह निकल लेना है। और सिर्फ आपको मैं 2 से 3 दिन आपसे मांग रहा हूँ कि आप लोग आ जाइए, और जो भी आप वांछित परिणाम जो भी चाहते हैं, निश्चित रूप से हर हाल में मिलेगा। हमारे साथ सुशील भाई भी हैं, तो सुशील भाई अपनी बात रखेंगे, उसके बाद अगर कुछ मैं समझूंगा जरूरी है तो वो भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन इतना आप भरोसा रखिए अपने भाइयों के ऊपर कि अब आपका वो समय आ चुका है जिसका इंतजार आप लोग कर रहे थे, लेकिन उसके लिए हमें आपके कंधों की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग तो फ़ोन कर देते हैं, ये कह देते हैं कि हाँ भाई भास्कर भाई कैसे होगा, या सुशील भाई कैसे होगा, या अन्य लोग कह सकते हैं, लेकिन आप आज हमें आपकी ज़रूरत है। तो आप लोगों से सबसे निवेदन है कि हर हाल में कल सुबह निकल लीजिए, शाम तक या हर हाल में कोशिश करिए कि यहीं पर पहुंच जाइए। 3 दिन के अलावा मैं आपसे चौथा दिन बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, और ना ही मैं ये कहूँगा कि आप उसके बाद भी आइए या ना आइए। ये पूरी आर पार की लड़ाई है। इसके बाद आप ये समझ लीजिए कि ना मैं आपसे आने के लिए कहूँगा कि आप लखनऊ बैग उठा करके आ जाइए, या कोई दूसरा कहेगा। बस इससे ज़्यादा कुछ भी कहना उचित नहीं है। जो शख्सियत हमारे साथ आज कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हो गई है, तो आपको उसको भी देखना है, हम लोगों को भी देखना है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आप अपने अधिकार को पाना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको आना ही आना होगा। अब सबसे बड़ी सोचने वाली जो बात है, आप देखिए कि 15,691 सीट्स जो मात्र ओबीसी की स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने किन्हीं अन्य अभ्यर्थियों को दी है, इसी तरीके से 4 साढ़े 4 हज़ार जो एससी भाइयों के सीट्स दी हैं, ये केवल नौकरी भर नहीं है, ये वो जनरेशन है, वो पीढ़ियां हैं, ये वो
एक तरीके से आप समझ लीजिए कि ये ऐसी पीढ़ियां हैं जिनको समाज की मुख्य धारा में लाने से पहले ही इस सरकार ने खत्म कर दिया। आप ये सोचिए कि अगर इतनी फैमिलीज तबाह हो रही हैं तो उसमें आपका क्या योगदान है कि आप क्या अपनी लड़ाई लड़ने के लिए याची बनना ठीक है, आपने 2000 दे दिए, सबके साथ दिक्कतें रहती हैं, वो भी उचित है, कोई अनुचित बात वो भी नहीं है। लेकिन अगर मात्र आपको करियर के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी जनरेशन्स के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए अगर मैं आपसे मात्र 2 से 3 दिन कह रहा हूँ तो मुझे हताश निराश मत करिएगा। इतना निवेदन आप लोगों से है कि प्लीज़ कल जितने भी लोग हों, कोई भी एक्सक्यूज मत करिएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे अंगद भाई, दिलीप भाई, मोहित भाई, जो भी लोग मुझे सुन देख पा रहे हैं उनसे सभी से निवेदन है, सुरेश भाई हैं, नीरज भाई हैं, आप लोगों से सभी से निवेदन है कि अपने साथ कम से कम जो भी आपके गार्जियंस हैं या आपके भाई हैं या आपके दोस्त हैं, एक बार 2 से 3 दिन के लिए लखनऊ आ जाइए। ये निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि इसकी आभारी ना केवल आपकी पीढ़ियां रहेंगी बल्कि एक आपको आंतरिक संतुष्टि जरूर होगी कि हम अपने अधिकारों को पाने के लिए लखनऊ में पहुंचे, और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज जो भी चीज़ें आप वास्तव में कल्पना की हैं कि हमारे साथ ऐसा हो, उनको प्राप्त करने के लिए आपको जो संघर्ष है वो आपकी जनरेशन्स भी याद रखेंगे, साथ ही साथ जो हम लोगों के साथ लोग जुड़े हैं वो भी याद रखेंगे। इसके साथ सुशील भाई भी हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन निवेदन एक बार मैं फिर कह रहा हूं कि कोई भी एक्सक्यूज आप प्लीज़ मत करिएगा। आर पार की लड़ाई है, अब इसमें कहीं से भी कोई एक्सक्यूज नहीं आना है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि अंतिम बार है, और अगर मैंने अंतिम बार कहा तो आप अंतिम बार ही समझ लीजिए। इसके बाद मैं कतई आपसे नहीं कहूँगा कि आप लखनऊ आइए या ना आइए, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि हाँ प्रत्यावेदन लेके आइए, मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हाँ पिटीशंस में आ जाइए, लेकिन इतना निवेदन है कि आप लोग अगर इस बार आ गए तो जो आपने सोच रखा है, जो आपने कल्पना कर रखी है, उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे। सुशील भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? साथियों नमस्कार। जैसा कि आपने भास्कर भाई ने सारी बातें डिस्क्लोज कर दी हैं और बता भी दी हैं, तो आप लोगों ने इनको सुना और सारी बातें आपके सम्मुख हो भी गई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों का जो लाइव में आने का मेन उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि जब हमारे साथ एक मजबूत कंधा हमारी लड़ाई को लड़ रहा है तो हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है, हमारे समाज के सभी मेधावियों की जिम्मेदारी ये बनती है कि उस मजबूत कंधे को हम लोगों को चाहिए कि बल देना चाहिए, ताकि ये मनवादी सरकार, दलित पिछड़ा विरोधी सरकार जो हम लोगों के साथ आरक्षण की डकैती की है, इसकी नस्लें, इसकी आने वाली पीढ़ियां भी हमारे आरक्षण की तरफ निगाह उठा करके ना देख सकें। हम उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपद के साथियों से, आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि हम लोगों ने कभी भी ये नहीं कहा कि फला डेट आना है उसके बाद में चले जाना है, ये करना है वो करना है। कभी भी हम लोगों ने झूठे आश्वासन या कभी ऐसी बातें आप लोगों के सामने नहीं रखी। लेकिन आज भास्कर भाई, हम और सभी साथी उत्तर प्रदेश के जितने भी साथी लखनऊ में उपस्थित हैं, हम लोगों को कल या परसों या 2-4 दिनों के अंदर एक कुछ अच्छा होने की उम्मीद दिख रही है। उम्मीद दिख रही है कि कल या परसों या 2-3 दिनों के अंदर कुछ इम्प्रूव हो सकता है, कुछ हम लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं आज 71-72 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, ये गूंगी बहरी सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही। लेकिन जब से आज़ाद समाज पार्टी का हमारे धरने का समर्थन मिला है, तब से ये शासन प्रशासन में काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं उग्र प्रदर्शन ना हो जाए, कहीं बड़ी कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। इसलिए लोग जो है शासन प्रशासन के लोग डरे और सहमे हुए हैं। लेकिन हम लोग, हमारी ताकत अभी संख्या में थोड़ी कमी है, इसलिए हम अपनी ताकत सरकार को नहीं दिखा पा रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे साथी दिसंबर में अपनी ताकत और शक्ति दिखाई थी, वास्तविक रूप से ये गूंगी बहरी सरकार की आंखें खुल गई थी।
लेकिन उस समय हमारे पास विशेष कुछ नहीं था, न हमारे पास कोई संगठन का बहुत बड़ा उस पर हाथ था। लेकिन इस समय हमारी लड़ाई को धार देने के लिए चंद्रशेखर जी हमारे धरने को लीड कर रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में हम सभी साथी आगे बढ़ रहे हैं। फेसबुक के माध्यम से ये सारी बातें डिस्क्लोज नहीं की जा सकती हैं, लेकिन मैं आप सभी लोगों से निवेदन इतना करूंगा कि 1-2 दिनों में कुछ न कुछ ज़रूर अच्छा होगा, क्योंकि एक उम्मीद हम लोगों को दिख रही है। तो हम परवीन जी, रवि जी, पीयूष जी, अजय गिरी जी, पृथ्वीराज, इन सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि ये लोग अपने जनपद से जितने भी साथी हैं वो सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में धरने में आएँ और 2 से 3 दिनों में आर पार की लड़ाई होने वाली है, जिसमें हम लोग वास्तविक रूप से जीतेंगे और जो हम लोगों के खोए सम्मान हैं वो हमको अविलंब मिल जाएंगे। क्योंकि लोकतंत्र में अगर सफल होना है तो संख्या बल ही उसका एक मापदंड होता है। संख्या बल जिस दिन हमारी पर्याप्त हो जाएगी उस दिन हम लोग सफल अवश्य हो जाएंगे। रामविलास जी से भी निवेदन करूंगा कि वो धरने में अवश्य आएँ और अपने साथियों को पोस्टों के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, परवीन जी, सभी लोग अधिक से अधिक संख्या को लेकर के कल दोपहर तक हर हालत में सभी साथी को आ जाना है। क्योंकि यहाँ पे आओगे तब सारे आगे के रोड मैप आप लोगों को खुद ही पता चल जाएंगे, क्योंकि आईबी और जो खुफिया एजेंसियाँ हैं हमारे आगे के रोड मैप को समझ जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे, यदि हम दिसंबर की ताकत दिखाने में सफल रहे तो ये चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष है, समय बहुत नज़दीक है, परिस्थितियां अनुकूल हैं। शायद ये मनवादी सरकार जो हम लोगों के साथ आरक्षण की डकैती की है उसमें सुधार कर दे और हमारे खोए हुए सम्मान को हम लोगों को दे दे। हम पुनः आपसे सभी साथियों से यही निवेदन करूंगा कि जो मन मुटाव या जो भी कुछ मतलब हैं वो ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे सभी साथी एक होकर के इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। धरना किसी भी दशा में असफल नहीं होना चाहिए, ये नैतिक जिम्मेदारी आप सबकी भी है। हम लोग लगातार इस धरने में डटे हुए हैं। अब आप सभी की बारी है, आप सभी लोग आ जाइए, अपनी ताकत दिखाइए और अपने खोए हुए सम्मान को प्राप्त करिए। धन्यवाद साथियों। अभी उसको उठा लो। थोड़ा सा आप लोगों से एक बात और करनी थी। एक जो बहुत बड़ी समस्या लोगों के सामने आती है वो ये आती है कि वहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं 5844 या हाई मेरिटोरियस वालों की बात होगी। तो आप ये भरोसा रख सकते हैं कि इतना ज़रूर है कि अगर मैं आपको बुला रहा हूँ तो आपको ये भरोसा रखना होगा कि आपके साथ में किसी भी प्रकार से किसी का अहित नहीं होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। या बिल्कुल नोट कर लीजिए कि वहाँ पर किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात होगी या किसी इंडिविजुअल लिस्ट की बात होगी या किसी इंडिविजुअल नंबर्स की बात होगी। नंबर्स की बात बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। नंबर्स की बात करने वाले जो लोग थे उनके विषय में भी ज़्यादा कुछ बताना ठीक नहीं है, लेकिन वो सब आप लोग देख चुके हो। तो कहना सिर्फ इतना सा है, चाहे मनवादी सरकार हो, ये हो, वो हो, उससे हमको कुछ कोई मतलब नहीं है। हमारा उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना जो 27 और 21% आरक्षण है, जो ओबीसी का संविधान प्रदत्त 27% और जो एससी का शेड्यूल कास्ट का 21% है, हमको सिर्फ उसको प्राप्त करना है। हमको अन्य किसी उद्देश्य को लेकर के, किसी को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से, किसी को नेता बनाने के उद्देश्य से कुछ भी कार्य नहीं करना है। आप ये बिल्कुल भरोसा रखिए कि अगर मैं 27 और 21% की बात हो रही है तो मुद्दा सिर्फ और सिर्फ 27 और 21% ही रहेगा। उसमें से आप ये मान के चलिए कि कहीं से कोई दूसरी बात ही नहीं आ सकती है। ठीक है, तो जो गुणांक वाली बात है, 5844 वाली बात है, थर्ड लिस्ट वाली बात है, ये सबको केवल 2 से 3 दिन के लिए किनारे रख दीजिए। 2 दिन कल ही से शुरू हो जाएगा, आज से नहीं, मतलब कल ही अगर आप आ जाते हैं
तो आपका 2 से 3 दिन कल ही से शुरू हो जाएगा। तो मेरा निवेदन इतना भर है कि हर हाल में जो भी भाई बहन हमारे हैं दोपहर तक आ जाइए, केवल एक पैंट शर्ट या एक लोअर टी शर्ट और डाल लीजिए बस। मतलब ये समझ लीजिए कि ये पूरा आर पार की लड़ाई है। अब ये नहीं होगा कि हम आपको दोबारा नहीं बुलाएंगे, ना दोबारा हमारी बहनों के पास इतना टाइम है कि हाथ तुड़वा करके यहाँ बैठी रहें, ना हमारे भाइयों के पास इतना टाइम है कि अपनी घर की रोजी रोटी और बच्चों को छोड़ करके यहाँ पड़े रहें। अब वो सब समय निकल चुका है। कोई हमारी बहन पूरा घर छोड़ करके, मायका छोड़ करके यहाँ आती है, कोई ससुराल से छोड़ करके यहाँ आती है, कोई कहते हैं तुम वहाँ बैठो। तो ये सब चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं और ये चीज़ें अब ख़त्म होने जा रही हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये पूरा निश्चय कर लिया है कि अब जो भी होगा 2 से 3 दिन में वो अब आर पार हो जाएगा। अब ये नहीं होगा नौटंकी की कोई आज हम डीजी के पास मिल के आए, वो इन्होंने ये आश्वासन दिया, दीपक कुमार के पास मिल करके आए, वो ये आश्वासन दिया, अब ये सब गया टहलने घूमने। अब जो कुछ होगा ऑन स्पॉट होगा, उसके आगे पीछे कोई आश्वासन वाली बात नहीं है, ना ही कोई झूठ वाली बात है। जो भी होगा सामने हो जाएगा 2 से 3 दिन में, और उसके बाद ये अफसोस किसी को भी नहीं रहेगा। और इसीलिए मैं आपको और बुला रहा हूँ कि ताकि कल आना आपको ये अफसोस रहे कि अगर हम आ जाते तो शायद हमारा मुद्दा 6 महीने पहले सॉल्व हो जाता, अगर हम आ जाते तो हमारा मुद्दा को 2 दिन में सॉल्व हो जाता, अगर हम आ जाते तो हमारा मुद्दा 2 महीने में वो सॉल्व होने वाली स्थिति पूरी आ चुकी है। आप बिल्कुल समझ लीजिए, वैसे तो सरकार किसी से नहीं डरती है, लेकिन इतना जरूर है यदि आपके पास पर्याप्त सबूत है, पर्याप्त चीज़ें हैं, एविडेंसेस हैं, तो उसको वो कहीं से खा नहीं जाएगी, छिपा नहीं पाएगी। तो निवेदन सिर्फ इतना है कि अंतिम बार 2 से 3 दिन के लिए, सिर्फ 2 और मैक्सिमम 3 दिन के लिए जो कुछ भी है, आप कल तो छुट्टी ही है तो एक दिन तो यही निकल गया जन्माष्टमी का, आपको केवल 2 दिन देने हैं। तो जो भी हमारे भाई बहन अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट 2 दिन के लिए जो आवाहन हो रहा है अंतिम बार के लिए, उस पर ज़रूर ध्यान देते हुए आ जाइए, क्योंकि 2 से 3 दिन मतलब हर हाल में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपको उसके बाद ये कतई नहीं कहा जाएगा कि आप आ जाइए। अंतिम बार आर पार होने जा रहा है। हम चाहते हैं कि अपने अधिकारों के संघर्ष के लिए जो यज्ञ हो रहा है उसमें आहूत सभी भाई बहन दें। तो जो भी इंडिविजुअल मुझसे जुड़े हों या टीम के द्वारा जुड़े हों या इंडिविजुअल किसी भी अन्य व्यक्ति से जुड़े हों, अगर इस मुद्दे पर किसी भी रूप में जुड़े हैं, चाहे कोर्ट में जुड़े हों, किसी भी तरीके से, कहने का मतलब संपर्क में हों, अगर वो इस संपर्क में हैं कि ये मुद्दा उनके संज्ञान में है, तो हर हाल में आप सभी लोगों को केवल 2 से 3 दिन के लिए सभी मतभेद, गुणांक, कैटेगरी, कम गुणांक, हाई गुणांक, 58 से 44, 100 के लिए, ये सब दिमाग से निकाल करके सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए आ जाना है। बस अंतिम बार मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग आएँ और 3 दिन के लिए बस हम लोगों के साथ खड़े हो जाएं, यही आपसे निवेदन है। संतोष भाई, बिल्कुल साथियों, नमस्कार। सभी संघर्ष के साथियों को दिल से नमस्कार करते हैं हम। अभी आपको भास्कर भाई ने, सुशील जी ने आपको सारी बातों से अवगत कराया कि किस प्रकार से हमारा धरना एक नए मुकाम पर पहुंचने जा रहा है। तो साथियों, निश्चित रूप से इस मुकाम को पहुंचाने में आप सब लोग के सहयोग के हम लोग आकांक्षी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके भाइयों ने जैसा आपसे कहा है कि आगामी 2 या 3 दिनों के लिए आप लोग लखनऊ आइए और अपने हक और अधिकार के लिए इस सरकार से जो आपके हक और अधिकार को छीनने का काम करती है, उसे छीनने के लिए अपना जोर और जुनून लगा दीजिए साथियों। तो बहुत ज़्यादा बातें आपसे नहीं करनी है, हम सारे लोग एक हैं, हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा इस इको गार्डन में पड़े हुए हैं। सभी साथियों से निवेदन करते हुए कि आप सभी लोग आगामी जो भी धरना हमारा है, आज कल परसों जो लगातार चल रहा है, इसमें अपना सर्वस्त्र न्यौछावर करें, अपना सब कुछ जो है कि दांव पर लगा दें, क्योंकि आपको लगाना ही पड़ेगा। आपका सब कुछ छिन गया, आपका अधिकार छिन गया, आपका हक छिन गया है, और इस अपने हक और अधिकार को वापस लेने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा।
जब वो आपसे आपके अधिकार और हक की चोरी किए हैं तो हम उनसे छीनने का ताबूत रखते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही जल्द लखनऊ की धरती पर होंगे और अपने भाई भास्कर जी, सुशील जी और अन्य भी जो भी साथी हैं उनके कंधों को मजबूत करने का काम करेंगे। धन्यवाद साथियों। साथियों, आप सभी से निवेदन है, अभी आप सभी ने सुना सभी की बातों को। आप सभी साथी अधिक से अधिक संख्या में 3-4 दिन के लिए हमको संख्या बल दे दीजिए और ईश्वर ने चाहा तो आप सभी जल्द से जल्द विद्यालय में होंगे। ठीक है साथियों, तो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, क्योंकि 8 बज गया है, आप लोग धरने में कल से संख्या बल दीजिए ज़बरदस्त। ठीक है, सभी लोग आइए। और प्रवीण, ठीक है, नौटंकी मत करो, आ जाओ जल्दी से। जितने भी साथी हैं सभी को बुलाओ। राम विलास हुए, रवि हुए, सब लोग निकलो। लो, बोल दिए, सबको बोल दिए, डिस्कनेक्ट करो। तो जय हिंद साथियों।